एक समय की बात है। पुरी के पास एक छोटे से गांव में दासिया बौरी नाम का एक व्यक्ति रहता था। दासिया बौरी जाति से थे, जिन्हें समाज में अछूत माना जाता था। उस समय जातिगत भेदभाव बहुत गहरा था और उच्च जाति के लोग दासिया से दूरी बनाए रखते थे। लेकिन दासिया के मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति इतनी गहरी आस्था थी कि उन्होंने सभी सामाजिक बंधनों को नजरअंदाज कर दिया। दासिया का जीवन बहुत साधारण था। वह खेतों में मेहनत करते, लेकिन उनका अधिक समय भगवान जगन्नाथ की भक्ति में बीतता। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर घंटों प्रार्थना करते और भगवान का नाम जपते। गांव वालों को यह बात पसंद नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि दासिया, जो निम्न जाति से हैं, भगवान की इतनी निकटता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दासिया की आस्था अडिग थी। उन्हें विश्वास था कि भगवान उनकी प्रार्थनाएं सुनेंगे। एक दिन की बात है, दासिया ने एक हरा नारियल तोड़ा। उन्होंने उसे गांव के ब्राह्मण युवक को दिया और कहा, यह नारियल भगवान जगन्नाथ को मेरी ओर से अर्पित करना, और याद रखना, इसे केवल तभी चढ़ाना जब भगवान इसे स्वयं अपने हाथों से ले लें। युवक को दासिया का अनुरोध अजीब लगा। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? भगवान तो मूर्ति हैं, वे नारियल कैसे ले सकते हैं? लेकिन फिर भी उसने दासिया के शब्दों को मानने का फैसला किया। जब गांव के लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, तो युवक ने भगवान जगन्नाथ को नारियल दिखाया और दासिया के शब्दों को दोहराया। उसी पर एक चमत्कार हुआ। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से एक विशाल हाथ बाहर आया और उसने नारियल को स्वीकार कर लिया। यह दृश्य देखकर सभी भक्त दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि दासिया की भक्ति इतनी शुद्ध और प्रबल थी कि भगवान ने स्वयं उनकी भेंट को स्वीकार किया। जब यह खबर गांव पहुंची, तो दासिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान ने उनकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। इस घटना ने न केवल दासिया के जीवन को बदल दिया, बल्कि यह सभी को यह सीख दे गई कि भगवान के लिए कोई जाति, कोई भेदभाव नहीं होता। सच्ची भक्ति ही वह मार्ग है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाती है।